दिल ना लिया, दिल ना दिया, बोलो ना बोलो क्या किया, ले बेटा आके दुनिया में भी अच्छा। अगर ले बेटा प्यार ना किया तो क्या। अरे बेटा तुझे ठंडी नहीं लग रही है? एक शर्ट पहना है और कहीं जा रहा है क्या? इतना तैयार हो रहा है? हाँ मम्मी, ससुराल जा रहा हूँ। पागल कुत्ते ने काट लिया क्या तुझे? इतनी ठंडी में एक शर्ट पहन के ससुराल जा रहा है? अरे मम्मी आप समझते क्यों नहीं, जब हॉट और सेक्सी साली ने बुलाया है तो दिल में ज्वालामुखी फूट जाती है। अच्छा। ये ठंडी होने का तो आता पता नहीं है। चलता हूँ, कल सुबह आ जाऊंगा। मम्मी जी हैप्पी न्यू ईयर। जाहिल गंवार कहीं की, हैप्पी न्यू ईयर नहीं हैप्पी न्यू ईयर होता है। हाँ मम्मी जी वही। और आज खाने में क्या बना रही है? कुछ अच्छा सा बनाना है, नया साल है। हाँ भाभी, मैंने जीजा जी को भी बुलाया न्यू ईयर मनाने के लिए। नीचे चल बेटा, लग रहा है दामाद जी आ गए। जीजा जी आप ऐसे क्यों खड़े हो? जीजा जी के साली जी खड़े नहीं हो, ठंडी के कारण उसी डिजाइन में ऐड गए हैं। मम्मी फूफी फोन कर रही हैं। अरे बेटा उठाना मत, सुबह सुबह फोन करने का मतलब है कुछ मांगने वाली होंगी। नमस्ते फूफी जी। बहू रात से बता दो, उसके पप्पा जी चल बसे। क्या? मम्मी जी राजा। क्या हुआ रुतारा, मम्मी जी टपक गई क्या? बस तुम्हारे फूफा जी टपक गई, बुआ जी ने फोन किया था। चल बेटा, इतनी ठंडी में परेशान कर दिया। फूफी आपका दिमाग खराब हो गया क्या? इतनी ठंडी में मजाक कर रही हो? कहाँ फूफा जी टपक गए हो? तो बैठे आराम से। नहीं बेटा, वो लैट्रिन करने गए थे, वैसे बैठे बैठे जम गए और प्राण त्याग दिए। फूफा जी क्या कर रही हो बाबू? बाबू एक केक काटने जा रहे, लेकिन तुम्हारे बिना बहुत सुना सुना लग रहा है। बेबी तुम चिंता मत करो, केक तो मेरे साथ ही काटोगे। नहीं बेबी, आ जाना मत, बहुत लोग हैं, फंस जाओगे। अरे यार तुम इसकी चिंता क्यों कर रही हो? मैं कब आकर वापस हो जाऊंगा, किसी के कान में हवा तक नहीं लगेगा। देख रही हो माँ जी, आप अपने प्यासन का बर्थडे मना रही हैं और यहाँ आपकी नाक काटने में लगी है। बहुत ही चिंता मत कर, आने से साले मदर जात को इसके पिछाड़े डंडा डाल उसी केक के सामने ना खड़ा कर दिया ना तो मेरा नाम भी शकुंतला नहीं है। अरे रुतारा, रुतारा अभी तक खड़ी क्यों है? चल केक काट। हैप्पी बर्थडे टू यू। बहू ये कौन है, इतनी खास बन रही है? अजी लीजिए आप भी खाइए। रुतारा एक डांस तो बनता है। सर से जो सर की वो धीरे धीरे। राज, हाँ मम्मी। तैयार हो गए हो तो जाके नीचे कुर्सी में लगा दे, लड़की वाले निकल गए हैं। मम्मी मैं तो मंदिर जा रहा था, मन्नत मांगी थी ना, रिश्ता होने से पहले भगवान के दर्शन जरूर करूंगा। अच्छा ठीक है बेटा, जाती हूँ मैं, कर लूंगी। ड्राइवर जा गाड़ी रोकिए। कहला कि बाबू बिटिया का रिश्ता पक्का करने चल रहे हैं, पहले चलो भगवान के दर्शन कर लेते हैं। हाँ दीदी चलो, कहना है करना। खुशी क्या कर रही हो? जल्दी करो, नहीं तो अभी गांव के लोग आने लगे दर्शन करने, तभी फंसी जाएंगे। देख रहे हो कैलक बाबू, आजकल के नालायक बच्चे बिना माँ बाप बताए शादी कर रहे हैं। छोड़ो दीदी, हमसे क्या मतलब। नमस्ते चंदन जी, बैठिए। बहू पानी ले आ। समधन जी कहाँ है आपका बेटा? बुलाइए। अच्छा। खुशी माँ का पैर छू के आशीर्वाद लो। हे भगवान मेरी कमर। क्या हुआ मम्मी, गिर कैसे गई? कैसे गिर गई? बाथरूम जा रही थी, चक्कर आ गया, गिर गई। ये लोग तो दिन भर एक एक थाली ठूस ठूस बैठी रहती है, थोड़ा सहारा भी नहीं दे सकती। अरे बेटा देख क्या रहा है, जल्दी से ले चल मुझे डॉक्टर के पास। हाँ मम्मी रोइए मत, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। क्या हुआ डॉक्टर साहब, कोई सीरियस बात है क्या? हाँ भाई साहब, बहुत सीरियस बात है। अगर इनका ऑपरेशन नहीं हुआ ना तो पिछवाड़े से कभी टट्टी कर ही नहीं पाएंगे। लगभग 50,000 लगे, आप जल्दी से पैसा लाके जमा करा दीजिए। 50,000? राज कहाँ से आएंगे अब इतने पैसे? तुम सब यहीं रहो, मैं पैसों का इंतजाम करके आता हूँ। मम्मी हो देखो चोर। कहला कि बाबू जल्दी आइए, घर में चोर घुस गया है। साइड हट जा। अरे बेटा तू
अरे माता जी, किसी के घर में चोरी करते पकड़ा गया, बहुत मार खाया। कहाँ जा रही है? मम्मी वो वॉशरूम जा रही थी। तो ये फोन लेकर क्यों जा रही है? मम्मी वो भूल गई। अनु तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं कब से तुम्हारे छत पर आकर बैठा हूँ। कहा कि जब तक मैं तुम्हारे रंग नहीं लगाते थे किसी के साथ होली नहीं खेल सकते हो। उसके बाद 1 घंटे से छत पर आकर बैठा हूँ, फोन ही नहीं उठा रही हूँ। मैं तो जा रहा हूँ मैं। अरे नहीं नहीं रात जाइए मत, मम्मी घर पे है तभी फोन नहीं उठा पाई। जल्दी से आ जाना है तो मम्मी फिर आ जाएंगी। ठीक है। बेटा बेटा क्या मम्मी? बेटा जैसे कोई बाहर रो रहा है ना। हाँ मम्मी। बेटा सबके देखी तो। कौन हो? इतनी रात को यहाँ बैठ के क्यों रो रही हो? तो क्या करूं, मेरे घर वाले मुझे पहचान ही नहीं रहे, कुछ कहे तो सुनते भी नहीं है। कैसे माँ बाप है जहाँ लड़की को बाहर भेज दिए हैं? पहले तो चल हमें अपने घर लेकर। क्या है इतनी रात को ट्यूबवेल बजा रहे हो? तुम दोनों को शर्म आती है कि नहीं है जहाँ लड़की को बाहर छोड़ दिए हैं? यहाँ का कोई लड़की दिखाई दे रही है। तुम दोनों पागल वागल हो गए क्या? मेरी बेटी तो आज 3 साल पहले ही मर गई थी। मतलब ये लड़की आपको दिखाई नहीं दे रही है? नहीं। भैया आपको यहाँ कोई लड़की दिखाई दे रही है? नहीं तो हमें कोई लड़की नहीं दिखाई दे रही है। दीदी तुम यहाँ जीजा के साथ क्या कर रही हो? कुछ नहीं बस ऐसे ही। समधन जी थोड़ा जल्दी विदाई करवा दीजिए, अभी घर पर भी बहुत सारा काम है। हाँ समझी जी, बस थोड़ी देर और लगेगा। चलिए जीजा जी विदाई होने जा रही है। इसके चक्कर में तो फिर जीजा जी से बात नहीं हो पाई। जाए जो जाए लेकिन जीजा जी साथ नहीं जाऊंगी। ये चुनरी कहाँ रख दी मम्मी ने? चल बेटा। जीजा जी मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे, विदाई भी होने वाली है, क्या करूं मैं? ये गाड़ी की डिग्गी से आवाज कैसे आ रही है? रुक तारा तू। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? भैया मिनट गाड़ी रोकिए तो। ये क्या कर रहा है बेटा? अरे बेटा हुआ क्या बताएगा? ये पागलों वाली हरकतें क्यों कर रहा है? चाची पागल नहीं, आपने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी है। अरे बेटा क्या हुआ, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या हुआ मम्मी? वो जो आपकी बहू है बहुत बड़ी सती सावित्री बनती है ना, उससे पूछो कितने लड़के के साथ कर रही है। हे राम राम, ये क्या सुन रही हूँ मैं? देवरानी जी आपने कैसे लड़की से शादी करा दी मेरी बेटे की? बस करिए मम्मी जी। लो आ गई, विश्वास में खुद पूछ लो कहाँ नाक कटवा कर आ रही हैं। बहुत तुझे शर्म नहीं आई? पति के रहते दूसरे लड़के के साथ घूम रही है। मम्मी जी आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? नाक में नहीं आपका बेटा कटवा रहा है। नहीं मम्मी, ये झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही हूँ मैं? फिर ये कौन है? हे प्रभु हे हरि राम। भाभी एक रोटी और ले आओ, लेट हो रहा कॉलेज के लिए। इसका तो और पेट नहीं भर रहा है, बैठ के एक में ठूसे जा रहा है। ले जा बहू, उसे देर हो रही कॉलेज के लिए। ले ही जा रही हूँ मम्मी जी। लीजिए देवर जी। जाओ यहाँ से, अब नहीं चाहिए। 1 घंटे बाद रोटी लेकर आ रही है। मम्मी जा रहा हूँ कॉलेज। अरे बेटा इतनी तो ठंड हो रही है, तो बस एक पतली सी शर्ट पहनकर कॉलेज जा रहा है? अच्छी कहाँ भी इतनी ठंड हो रही है? अरे चाची जाने दीजिए, पंडित थोड़े जा रहे, लौडिया पटाने जा रहे, स्वेटर पहले कोई भाव ही नहीं देगी। राज अंदर चल। क्या हुआ मम्मी? ये शकुंतला को क्या हुआ बहू? पता नहीं चाची जी। हे प्रभु हे हरि राम
बेटा अपनी अंडरवियर भी ले आ, नहीं तो आज जाके तुरंत खरीदना पड़ेगा। लो मम्मी रख दो। चड्डी भी इसकी शक्ल की हो गई है। राज मैं भी चलूँ आपके साथ है, नहीं तो सुबह आपको नाश्ता कौन बना के देगा, जब शाम को ड्यूटी से आपको खाना कौन देगा। यार ये बनाने खिलाने यहाँ 12 बजे टांग फड़ा के पड़ी रहती है, तब नहीं याद आता है खाना बना है कि नहीं। हाँ नैना तुम रहने तो जाने के लिए मैं बना के खा लूंगा, तुम मम्मी पापा का ख्याल रखना। हाँ मम्मी। क्या हुआ बेटा, बड़ी गुस्से में लग रही है। तो क्या करूं मम्मी, राज जा रहे शहर कमाने, मैं भी जाने कह रही थी, जो मेरी नागिन सास है भड़का दे अपने सपोले को। बेटा तू चिंता मत कर, मैं जैसा कह रही हूँ वैसा कर, वो क्या उसका बाप भी लेकर जाएगा। जय श्री राम। नहीं ये सब पहन के कहाँ जा रही हो? तो क्या करूं राज, जब मेरा पति मेरे पास नहीं रहेगा तो मैं संन्यास ले लेती हूँ। जय श्री राम। ये सब क्या देखना पड़ रहा है।